हाथी और कुत्ता की कहानी। एक दिन की बात है, राजा का शाही हाथी घास के टीले के पास चल रहा था। तभी उसे एक भूखी आवाज सुनाई दी। ये आवाज असल में एक कुत्ता था जो महावत की थाली से बचा हुआ खाना खा रहा था। वहाँ पर हाथी का रखवाला मौजूद नहीं था। चूंकि शाही हाथी हर दिन अकेले ही उस टीले में चरता था, इसलिए उसे कुत्ते के खाने या झपकी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्द ही वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खेलने लगे। इस बात पर महावत को भी किसी बात की ऐतराज नहीं थी। एक दिन पास से गुजर रहे एक किसान ने कुत्ते को देखा और महावत से पूछा कि क्या वह कुत्ते को ले जा सकता है। चूंकि वो कुत्ता महावत का नहीं था, इसलिए महावत ने तुरंत हामी भर दी और कुत्ते को उस किसान को दे दिया। अब अपने दोस्त को नौ पाकर जल्द ही शाही हाथी ने खाना, पानी पीना या हिलना डुलना भी बंद कर दिया। यह अपने टीले से बाहर नहीं निकला। ऐसे ही एक दिन राजा अपने हाथी से मिलने आया और उसने देखा कि उसका शाही हाथी बिल्कुल बीमार मालूम पड़ रहा है। न वो खाता है न ही कुछ करता है, बस चुपचाप से एक जगह में पड़ा रहता है। ऐसा देखकर राजा ने अपने हाथी की जांच करने के लिए शाही चिकित्सक को बुलाया। शाही डॉक्टर ने हाथी की जांच की और कहा, महाराज, शाही हाथी शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने एक दोस्त खो दिया है। राजा ने तुरंत महावत को बुलवाया और उससे पहले की घटनाओं के बारे में सवाल पूछे। इस सवाल पर महावत ने उत्तर दिया कि ओह, एक कुत्ता था जो यहाँ हुआ करता था। मैंने उसे एक किसान को दे दिया। महावत ने जवाब दिया। राजा ने तुरंत अपने एक रक्षक को महावत के साथ कुत्ते को वापस लाने के लिए भेजा। जैसे ही कुत्ते को टीले में लाया गया, हाथी अपने नन्हे दोस्त को देखने बैठ गया और खुशी से उछल पड़ा। उस दिन से हाथी और कुत्ता और भी ज्यादा घने मित्र बन गए। उन दोनों की दोस्ती भी ज्यादा गहरी हो गई। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त सभी आकारों में आते हैं। जब आप बिना शर्त दोस्ती बनाते हैं तो यह हमेशा के लिए रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।